नरक में रहने वाले इंसान कभी स्वर्ग को समझ ही नहीं पाते। स्वर्ग और नरक की कथाएं ऋषियों ने लिखी है। उसी कथाओं को द्रोणाचार्यों ने कहा है मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। मरने के बाद स्वर्ग और नरक तो मिलता है, पर वही जन्म इंसान का इसी पृथ्वी पर होता है, कोई ऊपर में नहीं है। ईश्वर का रचा हुआ 7 जन्मों का खेल है और 7 जन्मों में ही इंसान पाता है। और 7 जन्मों का खेल देखने के लिए ऋषियों ने कहा है अपने वंश को लिख और जान, 7 जन्मों में जान जाएगा। करनी का सच पाता तू करता तू, स्वयं तू जान। पर इंसान मरने के बाद कहता है स्वर्ग मिलेगा, और ऋषि कहते हैं जीते जी मिलेगा। स्वर्ग और नरक जीते जी मिलेगा, मरने के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। मरने के बाद 84 चक्कर है। 84 चक्कर अर्थात क्या? 7 देवों की आशीर्वाद, एक के आशीर्वाद में 12 ताकत है। 7 12 84, 7 जन्मों की करनी में 12 से गुणा किया 84 जुनिया हो जाती है। अनगिनत अर्थात 84 लाख, जिसको हम गिन नहीं सकते। पिछले से पिछला, पिछले से पिछला, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। जाना की समझ तो ऋषियों ने हमें बताई है, पर कहाँ से हम आए हैं वह समझ भी हमको बताई है, पर हम उससे बेखबर हैं। इसकी गुणा भाग बनाने के लिए ऋषियों का लिखा हुआ पंचांग समझना होगा। ऋषियों ने सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, वायुमंडल, समुद्र, हवा, सबके बारे में लिख रखा है कि सबको सजा मिलती है, तो इंसान कैसे बच सकता है। पृथ्वी की एक करवट से मौसम चेंज हो जाती है, वैसे ही इंसान की एक सोच से इंसान की बुद्धि बदल जाती है। इंसान अगर अज्ञान में चल रहा है तो उसकी बुद्धि अज्ञान में है। जब ज्ञान की करवट चेंज करता है तो इंसान की बुद्धि पूरी चेंज हो जाती है। ज्ञान ही मौसम है, ज्ञान ही इंसान का स्वभाव है, ज्ञान ही इंसान का नरक है और स्वर्ग है। इंसान की समझ से ही इंसान स्वर्ग और नरक बनाता है, पर इंसान द्रोणाचार्यों की चुंगल में फंसा हुआ कहता मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। पाप और पुण्य की कथाएं सब ऋषियों ने लिख रखी है, पर समझने का प्रयास जब हम करेंगे तब हम समझ पाएंगे। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब हम समझ भी नहीं पाएंगे। करने का सच माता और पिता से है। माता पिता के ज्ञान पर ही संतान का ज्ञान होता है, और माता पिता ही धर्म दिखाती है, बताती है और बनाती है। जैसे माता पिता होती है वैसी ही संतान होती है। माता पिता को संवारना है तो माता पिता से ही संतान का पथ संवर सकता है। जब तक माता पिता अपनी संतान को धर्म का पाठ नहीं पढ़ाएगा तब तक संसार का उद्धार नहीं हो सकता। द्रोणाचार्य एक व्यापार है, वो व्यापार कर कर संसार को गुमराह कर रहे हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, पर अपने वंश को
दुखों में धकेल रहे हैं और कह रहे हैं मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, पर जीते जी भुगतान करते हैं।